भूत ऐसा कि जिसके आंखें ही आंख नजर आ रही है, क्योंकि बाबा की बारात में सारे भूत बड़े प्रसन्न थे और खूब बाबा की बारात में झूम रहे थे। तो तुम क्या बनकर झूमे? भूत बनकर या देवता? हैं? क्या बने, भूत देवता? घर के भाग सुधर गए। तो देखो प्यारे, चाहे कुछ भी बने हो, चाहे भूत बने हो, चाहे देवता बने हो, लेकिन बन अपने बाबा के गए हैं प्यारे। और जो बाबा का बन गया है तो बस प्यारे, भूत और देवता कोई नहीं उसके समान, एक समान बन जाता है। तो बाबा की बारात में सभी भूत झूमे हैं और सभी देवता झूम रहे और बाबा खूब चकाचक विवाह हुआ। बाबा की बारात गई, सब बाबा के देवता सब झूम रहे, सब भूत झूम रहे हैं। क्यों भूत क्यों झूम रहे हैं? क्योंकि भूतों को कोई शादी में बुलाता नहीं है। कोई बुलाता है क्या? और तुम्हें पता हो तुम्हारे घर कोई शादी हो और तुम्हें पता हो कि कोई रिश्तेदार है कि जो बहुत पीता है, पीकर उधम करेगा जरूर, क्या तुम उसे बुलाना चाहोगे? बुलाने का मन तो नहीं करता, लेकिन अब थोड़ा व्यवहार है सो बुलाना पड़ता है, मजबूरी है। अब मजबूरी में बुलाना पड़ता है। और नहीं बुलाया तो महाराज अभी तक तो एक पीता था, कहीं दो पी के आ गया तो पूरा विवाह सफल हो जाएगा। तो बोले काहे झूल रहा भैया? वो भी कह रहा है मैं भी बाबा की बारात में आया था, लेकिन मुझे लगाने में देर हो गई। फिर कहता है कि मैं आज कन्हैया जी के जन्मोत्सव में आया हूं। तो जरा ध्यान देंगे। तो बोले सब देवता सब बाबा की बारात में झूम रहे थे। तो कल मनु महाराज की 3 कन्याएं थी। 3 कन्याएं आकुति, देवहूति, प्रसूति। इन 3 कन्याओं का विवाह हुआ और 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। मैं यहाँ बात बंद करो। तो आज जरा ध्यान देंगे भैया। बोले मनु महाराज की 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति, प्रसूति और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत और उत्तानपाद जो 2 पुत्र हुए हैं, बोले प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए। और जो उत्तानपाद महाराज हैं, बोले प्रिय यानी होता है अच्छा, व्रत यानी होता है त्याग। प्रिय यानी होता है अच्छा, व्रत यानी होता है त्याग। प्रिय व्रत का अर्थ होता है प्रिय यानी अच्छा, व्रत यानी त्याग। जिसने अपने जीवन में सुंदर त्याग किया है, जिसने अपने जीवन में सुंदर त्याग किया है, जिसने अपने जीवन में अच्छा संकल्प लिया है, उसे प्रिय व्रत कहते हैं। जो अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञाएं लेता है, सुंदर, जिसने मन में संकल्प लिए हैं कि मुझे सिर्फ धर्म करना है, मुझे सिर्फ माँ की पिता की सेवा करना है, मुझे सिर्फ
गुरुजनों की सेवा करनी है, मुझे संतों की सेवा करनी है, मुझे भक्तों की सेवा करनी है, मुझे प्रभु के मार्ग पर चलना है। ऐसी सुंदर प्रतिज्ञाएं जो ले लेता है वही प्रियव्रत कहलाता है, वही प्रियव्रत कहलाता है, वही प्रियव्रत कहलाता है जिसने अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञाएं ली हैं। जिसने सुंदर प्रतिज्ञाएं जीवन में ली हैं कि मुझे अच्छाइयां करनी है, धर्म करना है, माँ पिता की सेवा करनी है, गुरुजनों की सेवा करनी है, भक्तजनों की सेवा करनी है, उसे प्रियव्रत कहा जाता है। प्रिय यानी अच्छा, अच्छा संकल्प लेना। और व्रत का मतलब होता है त्याग करना। व्रत तो रहते हैं ना हम सभी, कौन कौन व्रत रहता है? सब रहते हैं, कोई ना कोई सा तो रहते ही होंगे, हर दिन व्रत के हैं। कोई गुरुवार का रहता है, कोई शुक्र का रहता है, कोई सोमवार को रहता है, कोई एकादशी रहता है, सब व्रत रहते हैं। कोई निर्जला रहता है, कोई करवा चौथ रहता है। रहते हैं ना, क्यों रहते हैं? क्यों रहते हैं व्रत? जरा ध्यान दीजिए। सारे व्रतों पर हंसी नहीं आई, करवा चौथ के व्रत पर ही क्यों आई? ये व्रत चोरी से रह जाता है? पहले जमाने में तो भैया मैयाएं शादी के बाद ही या व्रत रहती थी कि नहीं? अभी के जमाने में सब जानते हो, कहने की क्या बात है, प्रैक्टिस पहले से ही है। तो जरा ध्यान देंगे मैया। तो देखिए व्रत जो होता है, उस व्रत का अर्थ क्या होता है? क्या भूखे रहना व्रत है? क्या जिस दिन हम व्रत रहे उस दिन हमने भोजन का त्याग किया है, वो व्रत है? वो व्रत है क्या? वो व्रत नहीं है। जरा ध्यान दीजिए मैया, व्रत उसे नहीं कहा जाता। हमने जिस दिन व्रत रहा है उस दिन भोजन का तो त्याग कर दिया। व्रत का मतलब होता है त्याग करना। भोजन का त्याग करने से व्रत नहीं होता है। उस दिन तुमने क्या किया है प्यारे? व्रत तो रहा है, भूखे तो हम रहे, भगवान तेरे भूखे रहने से प्रसन्न नहीं होता। अगर तू भगवान की भक्ति करता है तो भगवान का भक्त अगर भूखा हो तो भक्त से ज्यादा कष्ट भगवान को होता है। क्यों? क्योंकि उस भक्त के अंदर भगवान के प्राण बसते हैं। भगवान के प्राण बसते हैं। भक्त भूखा रहे तो भगवान नहीं कहता कि तू भूखा रहे। व्रत रहा है अच्छी बात है, लेकिन व्रत को समझे कि व्रत है क्या। ये संसार की बातें मैं यहाँ दुनिया भर की चलती रहेंगी, लेकिन शायद इस कथा से कुछ मिल जाए तो वो अगर एक बात भी तुम्हारे हृदय में उतर जाती है तो एक बात ही तुम्हारे जीवन का कल्याण कर सकता है, तुम्हारे जीवन का उद्धार कर सकता है। तो बोले व्रत का अर्थ मैया भोजन त्यागना नहीं होता है। व्रत का मतलब होता है त्याग करना। मानो जिस दिन हम व्रत रहे हैं उस दिन हमने कुछ अच्छा संकल्प क्या लिया है, अच्छा त्याग क्या किया है। हम व्रत रह रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, लेकिन भगवान की तरफ हमारा ध्यान नहीं है और हमने कुछ बुराइयां अपने अंदर से त्यागी नहीं। हमने अपने अंदर से बुराइयां त्यागी नहीं और भगवान का व्रत रह रहे हैं, तो क्या बताइए वो व्रत सफल है? समझ आ रहा है कुछ की नहीं? भूखे हम रह रहे हैं, संसार की बुराइयां हमने नहीं त्यागी, लोगों का बुरा सोचना हमने त्यागा नहीं। भूखे तो रह लिए,
व्रत तो रह लिया और जा दिन व्रत है, बाद दिन जब तक 4 जनों को सुना नहीं लोगे तब तक वो व्रत तुम्हारा होता भी नहीं है। आज व्रत है, आज मैंने कुछ खायो ना, सवेरे से चक्कर आए रहे लही काय को ना रहे पलो काय को रही, अरे भाई आज कछु ना खायो मज्जा भूखी। ना खाया तो क्यों रही? बोले उस भोजन का त्याग करना मैया व्रत नहीं होता। उस दिन तुमने अपने जीवन में से कुछ बुराइयों को त्याग दो। त्याग, व्रत का मतलब त्याग। अपने जीवन में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को त्यागो प्यारे, वही व्रत कहलाता है। जिस दिन अपने जीवन में से बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों का संकल्प हम ले लेते हैं, दान करने का संकल्प हम ले लें, गुरुजनों का, ब्राह्मणों का, माता पिता की सेवा करने का संकल्प हम ले लें, धर्म करने का संकल्प हम ले लें, वही श्रेष्ठ व्रत कहलाता है, वही सच्चा त्याग कहलाता है, वही सच्चा परित्याग कहलाता है। अब व्रत तो रह ली और उस व्रत में भी हमने लोगों की बुराइयां करना नहीं छोड़ी हैं, लोगों का अच्छा नहीं बुरा सोचना छोड़ा नहीं है हमने, तो व्रत नहीं होता है प्यारे। भगवान कहता है कि भूखे रहकर मत कर, तूने व्रत तो कर लिया, भूखे तो रह रही है, संसार की बुराइयां तुझे खाई जा रही हैं, वो ऐसी वो ऐसा वो वैसी, बस 4 लोग बैठ गए बुराइयां करने लगे तो व्रत तुम्हारा खराब है। क्योंकि प्यारे व्रत करना है तो एक बात जीवन में उतार लेना, व्रत करना है तो एक बात जीवन में उतार लेना, पीछे में यह है बात बंद कीजिए। व्रत करना है तो एक बात जीवन में उतार लेना प्यारे, मनी की तरंग मार ले बस हो गया आदतें बुरी सुधार ले वश हो गया आदत बुरी सुधार ले वश हो गया तरंग मार बस हो गया तरंग मार बस हो गया आदत बुरी सुधार ले आदत बुरी सुधार ले बस हो गया तरंग मार ले बस हो गया तरंग मार ले बस हो गया आदत बुरी सुधार ले आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन मन की तरंग मार ले बस हो गया
बुरी सुधारी लो, आदत बुरी सुधारी लो, बस हो गया भजन मन की तरंग मार, बस हो गया भजन की तरंग मार, बस हो गया भजन। राधारानी सरकार की जय हो। कन्हैया कन्हैया वृंदावन के ब्रज को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधी हो, जो मैं ऐसा जानती प्रीत की ये दुखी हो, नगर डिंडोरा पीटती दीदी न करी हो, मन की तरंग मार, बस हो गया भजन मन की तरंग मार, बस हो गया भजन। श्री राधारमण हरिलाल की जय हो। नजरों में तेरी दोस्त है दुनिया निहारती, नजरों में तेरी दोस्त है दुनिया निहारती, समता का अंजनार, समता का अंजनार, बस हो गया भजन मन की तरंग मार, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन मन की तरंग मार, बस हो गया भजन मन की तरंग मार, बस हो गया भजन, 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 बस हो गया भजन। एक बार जोर से और जोर से पीछे वालों चकाचक हर हर महादेव। तो प्यारे भूखे रहने से अच्छा है वो व्रत बात बंद कीजिए।